हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करंट एजुकेशनल हब। एज प्रॉमिस्ड आज हम अपना मॉक टेस्ट 10 लेकर आ चुके हैं। 10वां मॉक टेस्ट आ चुका है। कहाँ हमने पहले से स्टार्ट किया था, अब हम 10th मॉक टेस्ट पे आ चुके हैं। अभी तक आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे कितने 500 क्वेश्चन, और 500 क्वेश्चन आपके दिमाग में ये रटे होने चाहिए, तभी जाके आपका पेपर अच्छा हो सकता है और आप वहाँ पे 45 प्लस कर सकते हैं। अभी समय जो है बहुत ही कम रह चुका है, तो आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। अभी आगे पीछे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि कौन कहता है कि कितना टफ पेपर आएगा, कितना आसान पेपर आएगा। आप अपनी तैयारी पे पूरे से जोर लगा के जितना भी तैयारी कर सकते हैं वो करिए। मैं कहता हूँ एक बार में जोर लगा लो। यही जो 4-5 दिन है ये आपकी लाइफ बना सकते हैं, आपको एक अच्छी राह पर लेकर जा सकते हैं। एक बार नौकरी लग जाएगी तो उसके बाद आपकी पूरी लाइफ सुधर जाएगी। पूरा का पूरा जितना भी आपका माँ बाप के सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, लंदन सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। लंदन सिटी जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? आपके ऑप्शंस है ए राइन, बी डेनूबे, सी थेम्स, डी हडसन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है थेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। कौन सी कंट्री को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन? आपके ऑप्शंस हैं ए नॉर्वे, बी बेल्जियम, सी चाइना, डी जापान। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है नॉर्वे। थर्ड क्वेश्चन है, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज। हमारे इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी एमएस स्वामीनाथन, सी प्रकाश सिंह कायरॉन, या डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, बी है एमएस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड बाय। हड़प्पा जो हमारी इंडस वैली साइट है उसको किसने एक्सकवेट किया था या डिस्कवर किसने किया था? तो वो आपके ऑप्शंस हैं ए दयाराम साहनी, बी आर डी बनर्जी, सी एओ ह्यूम, या डी एवी अलेक्जेंडर। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी। क्वेश्चन 5, विच आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसको कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपका ए ऑप्शन है आर्टिकल 19, बी ऑप्शन है आर्टिकल 21, सी ऑप्शन है आर्टिकल 51A, या डी ऑप्शन आर्टिकल 32। आपको एक ज़रा सी हिंट दे देता हूँ, इसी आर्टिकल को हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें रिट्स भी आती हैं। तो अब आप ऑप्शन लगा चुके होंगे, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है आर्टिकल 32। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। हमारा सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? जब एक नदी किसी बड़ी वाटर बॉडी पे जाके मिलने वाली होती है तो वहाँ पे जाके वो थोड़ा सा रुक जाती है, तो अपने साथ वो जितने भी सेटिमेंट्स लेके आती है, क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, एलुवियल हो गया, ये सारा अपने साथ लेके आती है, तो वो वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, इकट्ठा कर देती है, तो वहाँ पे एक डेल्टा बन जाता है। बड़ा फर्टाइल लैंड होता है वो। तो वो कौन सा सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए इंदस रिवर डेल्टा, बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सी डेनूबे डेल्टा, डी नन ऑफ दिस। तो आप अपना राइट आंसर लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आप सोच रहे होंगे सुंदरबंस डेल्टा, इसी को कहा जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को ही कहा जाता है सुंदरबंस डेल्टा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कौन सी डेट में हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है हर साल? तो आपकी डेट्स हैं ए ऑप्शन 2 जून, बी ऑप्शन 3 जून, सी ऑप्शन 10 जून, डी ऑप्शन 5 जून।
तो आप अपना राइट आंसर लगा चुके होंगे। मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है 5 जून। क्वेश्चन 8, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन से साल शुरू हुई थी? तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 1914, बी ऑप्शन है 1939, सी ऑप्शन है 1945, डी ऑप्शन है 1918। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुई थी और ख़त्म हुई थी 1945। ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया विच प्लेनेट इज नोन एज द ब्लू प्लेनेट? हमारा कौन सा प्लेनेट कहलाया जाता है ब्लू प्लेनेट? कौन से प्लेनेट को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए मरकुरी, बी विनस, सी यूरेनस, डी अर्थ। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है डी अर्थ। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन? इंडिया का नेशनल फ्लैग, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो कौन से दिन अडॉप्ट किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 12 जून 1947 1947, 22 जुलाई 1947, 12 जुलाई 1947 या 22 दिसंबर 1947। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 11, बिहू इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? बिहू जो है वो हमारे कौन सी स्टेट का फोक डांस है? तो आपके ऑप्शन है ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी वेस्ट बंगाल। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है ए असम। 12th क्वेश्चन, द करेंसी ऑफ यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इनका करेंसी क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए दिरहम, बी रुपया, सी दिनार, डी रायल। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है ए दिरहम। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? कौन सा पहला इंडियन था जिसने इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता था? इंडिविजुअल मतलब एक अकेले इंडिविजुअल गेम में ओलंपिक मेडल जीता था। तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूं, उन्होंने जीता था रेसलिंग में। तो आप बता सकते हो क्या? आपके ऑप्शंस हैं ए पीटी उषा, बी अभिनव बिंद्रा, सी केडी जादव, डी मिल्खा सिंह। तो आप अपने ऑप्शन लगा चुके होंगे। तो आपका राइट आंसर है सी केडी जादव। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट की ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्राइम मिनिस्टर, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी वाइस प्रेसिडेंट या डी गवर्नर। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन विच ईयर? कलिंगा वॉर जो हुई थी, अशोका की जो लड़ाई हुई थी कलिंगा वॉर में, जिसके बाद अशोका ने बैटल्स करना छोड़ दिया था, तो इतना ज़्यादा ब्लडशेड हुआ था, तो आपसे पूछा गया वो कौन से ईयर में हुई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 261 बिफोर कॉमन एरा, बी ऑप्शन 263 बिफोर कॉमन एरा, सी ऑप्शन 232 बिफोर कॉमन एरा या डी 240 बिफोर कॉमन एरा। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है 261 बिफोर कॉमन एरा। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? जो हम छुआछूत करते थे पहले, तो उसके लिए आर्टिकल आया था कि हम छुआछूत नहीं कर सकते। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो इससे डील करता है, जो इसके रिलेटेड है? तो आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 15, सी ऑप्शन आर्टिकल 17 या डी ऑप्शन आर्टिकल 18। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 17, द रोड रूट फ्रॉम श्रीनगर टू लेह गोज थ्रू विच पास? तो आपसे पूछा गया ऐसा कौन सा रोड रूट है जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है और वो जाता कौन से पास से है? आपको पासिस दिए गए हैं, कौन से पास से जाता है? पास मतलब दर्रा,
पहाड़ों के बीच में जो चलने का रास्ता होता है, पहाड़ों के बीच में जो जाने का रास्ता होता है, उसको हम बोलते हैं पासिस, माउंटेन पासिस बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ए नथुला पास, बी शिपकिला पास, सी जोजिला पास, या डी बॉमडिला पास। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है जोजिला पास। क्वेश्चन नंबर 18, द रेड क्लिफ लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इंडिया एंड आगे क्वेश्चन मार्क, मतलब कौन सी कंट्री के बीच में, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हमारा रेड क्लिफ लाइन का बॉर्डर है। तो आपके ऑप्शन है ए चाइना, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसी का नाम है रेड क्लिफ लाइन। तो पूछा गया विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसको कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो आपके ऑप्शंस हैं ए दिवाली, बी होली, सी ईद, या डी क्रिसमस। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए दिवाली। 20 क्वेश्चन पूछा आपसे, विच इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड हमारे वर्ल्ड में कौन सी है, जहाँ पे दो देश लड़ते हैं, बैटलफील्ड उसको बोलते हैं। तो सबसे हाईएस्ट मतलब एल्टीट्यूड में सबसे हाईएस्ट कौन सी बैटलफील्ड है। आपके ऑप्शन है ए श्रीनगर, बी काठमांडू, सी सियाचिन ग्लेशियर, डी देहरादून। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी सियाचिन। 21 प्लेटलेट्स हेल्प्स इन। प्लेटलेट्स जो हमारे बॉडी में होते हैं तो वो किस में हमारी मदद करते हैं, किस में हमारी हेल्प करते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बी इम्यूनिटी, सी ब्लड क्लॉटिंग, डी डाइजेशन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ब्लड क्लॉटिंग। 22 में पूछा गया द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए जूल, बी एम्पियर, सी कूलम, डी न्यूटन। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स आप लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी न्यूटन। 23 विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है, बाहर आती है। तो आपके ऑप्शंस है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। एट व्हाट टेम्परेचर वाटर इज द मोस्ट डेंस। तो आपसे पूछा गया कौन से टेम्परेचर पर वाटर जो होता है सबसे ज्यादा डेंस होता है। डेंस मतलब घनापन, कोई कितना ज्यादा डेंस है, कितना ज्यादा घना है वो, है नहीं। तो आपसे ऑप्शन दिए गए हैं ए 4 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी -4 डिग्री सेल्सियस, या डी 10 डिग्री सेल्सियस। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए 4 डिग्री सेल्सियस। 25 में पूछा गया विच ऑर्गन हेल्प्स इन ब्रीदिंग। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमें सांस लेने में मदद करता है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में मदद करता है। आपके ऑप्शंस है ए हार्ट, बी किडनी, सी लंग्स, डी लीवर। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी लंग्स। 26 में पूछा गया द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज। तो सबसे हार्डेस्ट वो भी नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस है ए आयरन, बी गोल्ड, सी ग्रेफाइट, डी डायमंड। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी डायमंड। 27 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। तो इनमें से कौन सा एसिड है जो हमारे ह्यूमन स्टमक, हमारे पेट में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस है ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहा जाता है, बी सल्फ्यूरिक एसिड जिसे H2SO4 कहा जाता है, सी नाइट्रिक एसिड जिसे HNO3 कहा जाता है, या डी एसिटिक एसिड जिसे CH3COOH कहा जाता है। तो आपको कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल नेम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल नेम है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है HCl, नाइट्रिक एसिड का क्या है HNO3, एसिटिक एसिड का क्या है CH3COOH।
तो आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हमारे स्टमक में, हमारे पेट में, ह्यूमन स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन थे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, C नाइट्रिक एसिड HNO3 या एसिटिक एसिड CH3COOH। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। हमारा राइट आंसर है ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दूर की चीजों को देख सकते हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिससे हम दूर की चीजों को देख सकते हैं। तो आपके ऑप्शंस है ए एल्यूमिनियम, बी टेलीस्कोप, सी पेरिस्कोप, डी माइक्रोस्कोप। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है टेलीस्कोप। क्वेश्चन 29, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना है। एस्केप वेलोसिटी होता है कि उतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि मैं अगर उस वेलोसिटी से चलूं तो मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाऊं। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि जितनी आपको वेलोसिटी चाहिए अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए। तो आपका ए ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड या 12.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मतलब एक जो हमारे रॉकेट्स जाते हैं धरती से तो उनको इतना ही स्पीड अटेन करना पड़ता है, इतनी ही स्पीड से वो जाते हैं कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर हो जाते हैं। तो कितना स्पीड निकालते हैं वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। आपके ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी डायमंड, सी सल्फर, डी आयोडीन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। आपका राइट आंसर है ए ग्रेफाइट। आपने कई बार देखा होगा सेल जो होते हैं हमारे, पेंसिल सेल हो गए जो घड़ी वगैरह में डालते हैं, तो उसको खोल के देखना बीच में ब्लैक कलर का जो मटेरियल होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय। टाइफाइड किससे कॉज होता है। तो आपके ऑप्शन है ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी वायरस, डी फंगस। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है ए बैक्टीरिया। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ड्राई आइस। तो इनमें से कौन सा है जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है सॉलिड नाइट्रोजन, बी ऑप्शन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन फ्रोजन वाटर, डी ऑप्शन लिक्विड हीलियम। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। 33, द प्रोसेस ऑफ ए सॉलिड टर्निंग डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने देखा होगा कपूर, जो पूजा में हम यूज करते हैं, कपूर को जलाओ तो वो सॉलिड से पिघलता नहीं है, वो सॉलिड स्टेट में होता है, वो पिघलता नहीं है, वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए इवेपोरेशन, बी सब्लिमेशन, सी कंडेंसेशन, डी फ्यूजन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है बी सब्लिमेशन। 34, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज। वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए टैप वाटर, बी सी वाटर, सी रेन वाटर, डी डिस्टिल वाटर। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है सी रेन वाटर। क्वेश्चन नंबर 35, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। तो इनमें से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी, डिस्कवर किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए जे थॉमसन, बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सी जेम्स चैडविक, डी जॉन डेल्टन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है ए जेम्स चैडविक, सॉरी जेम्स चैडविक। से बोला गया 20% ऑफ 350 इज। तो आपने निकालना है 20% किसका, 350 का। चलिए निकालते हैं। तो 20% ऑफ 350, तो मैंने आपको पहले ही बताया 20 का 20 और ये परसेंट का नीचे कितना आ जाता है 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई कितना
350 का 350। अब इनको काट सकते हो, बीच में मल्टीप्लाई है तो काट सकते हो, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो कितना बच गया मेरे पास 35, यहाँ से बचा 2, तो 35 इंटू 2 कितना होता है 70, 35 दूने 70, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। फिर से समझ लो, 20 का 20 परसेंट का नीचे आ जाता है 100, ऑफ का होता है मल्टीप्लाई 350 का 350। अब जब भी बीच में मल्टीप्लाई लिखा हो तो आप क्रॉस में काट सकते हो, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 काटा, यहाँ से बचा 35, यहाँ से बचा 2, 35 दूने 70। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं 37 में। 37 क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला गया है वो निकालते हैं। चलिए तो 37 क्वेश्चन में बोला गया इफ x इक्वल्स टू 8, x अगर 8 है देन x स्क्वायर माइनस 4x, ये कितना होगा। तो x की वैल्यू डाल देनी है बस, x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चलो पहले x की वैल्यू डाल देते। x की वैल्यू क्या है 8, x की वैल्यू दी हुई है मेरे को 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4, x की जगह यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, तो बीच में अगर कुछ ना हो तो ये याद रखो मल्टीप्लाई, तो 4 के साथ ये x यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी थी 8, तो डाल दी। यहाँ पे कितना आया 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस 8 चौक कितना 32, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना बचा 8 8 का 64 माइनस 32, तो 64 माइनस 32 करोगे तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसको माइनस नहीं आता वो सीख लो। 64 माइनस 32 32 होता है, देख लो कैसे आता है। यहाँ से 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, तो कितना बचा 32, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, x की जगह x का वैल्यू डालो, यहाँ पे भी x की जगह x का वैल्यू, 8 का स्क्वायर हो गया 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, माइनस का माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 करना। आप क्या करते हो यहाँ पे, जैसे मैं ये लिख लेता हूँ, यही सेम लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 8, आप क्या करते हो पहले कर देते हो माइनस, तो यहाँ से आपकी गलती हो जाती है, आंसर आता ही नहीं, ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होती है, बॉड मास में भी आपने सीखा हुआ है, पहले मल्टीप्लीकेशन, 8 8 का 64 माइनस का माइनस 8 4 का 32, यहाँ से 64 में से 32 माइनस किया 32 आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट 38 में आते हैं, ऊपर वाला मैं साफ कर लेता हूँ, आप लिख चुके होंगे, सही है। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं, तो नेक्स्ट हमें 38 में पूछा गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस क्या होता है मेरा, जो प्राइस, चलो कॉस्ट प्राइस को समझाता हूं मैं। आप जब भी प्रॉफिट और लॉस को समझोगे तो खुद को दुकानदार समझो, खुद को दुकानदार समझो। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे आप कोई चीज लाते हो, जिस प्राइस पे आप कोई चीज लाओगे वो आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे आप चीज बेचोगे तो वो होगा आपका सेलिंग प्राइस। बस इतनी सी बात है, अगर इतना समझ गए तो बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस इतना याद रखो, जिस प्राइस पे कोई चीज लाओगे तो कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे बेचोगे तो वो सेलिंग प्राइस। तो मेरे को कॉस्ट प्राइस बोला गया कि चीज कितने की लाई, ऑफ एन आर्टिकल मतलब किसी चीज को मैंने लाया, कितने का लाया 400 का, इट वॉज सोल्ड, सोल्ड का मतलब होता है बेचना, तो बेचा कितने का 480 का, 400 की आई 480 की बेची। यहाँ पर देखो 400 की आई 480 की बेच दी, 400 की आई 480 की बेच दी। अब यहाँ से सीधे सीधे पता चल रहा है मैंने अपनी जेब से कितने खर्चे 400, वापस मेरे पास कितने आए 480, तो मेरे को तो फायदा हो गया ना। तो फायदा कितना हुआ, 400 की आई 480 की बेची, तो मेरे को हो गया 80 का फायदा। अब देखो फायदा या नुकसान मेरे को किस पे होता है, फायदा या नुकसान अगर मैं दुकानदार हूं तो मेरे को मेरी जेब पे होगा। अगर 400 की आई है 480 की बेची है तो मेरे को फायदा तो 400 पे हुआ, 80 रुपए का फायदा हुआ 400 पे, तभी तो 480 की बेची, ठीक है ना। 400 पे फायदा हुआ कितना 80 रुपए का, तभी तो 480 की बेची। तो 80 रुपए का फायदा किस पे 400 पे। ये समझ लो कि जितना का फायदा वो ऊपर, जिस पे फायदा होता है वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है।
कोई भी चीज अपने आप में 100%। यहां से अब काट सकते हो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, मेरे पास 4 1 का 4 4 2 का 8 0 साथ में कितना आया 20, यहां से आ गया परसेंट। तो कितने परसेंट का फायदा हुआ 20% का फायदा हुआ। जिसको नहीं समझ आया फिर से देखो, 400 की लाई 480 की बेची, कितने का फायदा 80 का फायदा। किस पे फायदा होगा मेरे को, मेरी जेब पे। मैंने अपनी जेब से तो 400 खर्चे थे, तो 80 बटे 400, जितने का फायदा वो ऊपर, या नुकसान भी होता है तो वो भी ऊपर। किस पे नुकसान या फायदा होगा, मेरे को कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, मेरी जेब पे, मैं दुकानदार हूं, तो 400 पे मेरे को फायदा या नुकसान होगा। तो नीचे रखा 400 मल्टीप्लाई बाय कोई भी चीज अपने आप में 100%। तो यहां से काट के 1 0 काटा, यहां से दूसरा भी काटा, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, मेरे पास आया 20%। ओके, चलो 39 में चलते हैं, चलो 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 39 पे चलते हैं। अब 39 क्या कहता है, तो 39 में मेरे को बोला गया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया बोला गया है किसका, रेक्टेंगल का, कितना 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान, तो आपको पता चलना चाहिए सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। पर वो तो मेरे को दिया गया है कितना, ये देखो लिखा हुआ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज, तो ये तो दिया हुआ है कितना 56। इफ द लेंथ, अगर लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये देखो लिखा हुआ इफ द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, अगर लेंथ कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर दी हुई है, फाइंड इट्स ब्रेथ, ब्रेथ मेरे को निकालनी है, तो इसकी ब्रेथ निकालते हैं, ब्रेथ मेरे को निकालनी है, तो बी का बी इक्वल टू कितना 56। अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे इक्वल टू है, तो मैं सीधे सीधे काट सकता हूँ। सीधे सीधे काटोगे तो 8 1 का 8 8 7 का 56, मेरे पास ब्रेथ कितनी आई 7 सेंटीमीटर। बहुत आसानी से, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 मेरे से बोला गया सॉल्व करना है मेरे को, ये सिंप्लीफिकेशन का मेरे को क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफिकेशन का। तो मेरे को दिया गया 60 डिवाइड 4 ऑफ ब्रैकेट 12 माइनस 9। इसको करने से पहले पहले लिख लो बॉड मास। बॉड मास में बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, ठीक है। ब्रैकेट मतलब ये वाली जो ऐसे ब्रैकेट्स लगी हुई ये वाली, ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डी से होता है डिवाइड मतलब डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन मतलब प्लस, एस से होता है सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। तो इसी क्रम में ये होते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो यहां से मैं वही करूंगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास आया 60 का 60, डिवाइड का डिवाइड, यहाँ पे 4 का 4, ऑफ का ऑफ, 12 माइनस 9 कितना हुआ 3। अब उसके बाद होगा ओ से ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो आप ये याद रखो कि ऑफ का मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले होगा। अगर सीधे सीधे मल्टीप्लाई लिखा हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा होता, अगर ऐसे लिखा होता तो मैं पहले मल्टीप्लाई करता, पर मेरे को लिखा हुआ है क्या ऑफ, तो मैं पहले ऑफ करूंगा क्योंकि ऑफ पहले है डिवाइड से। तो इसको कैसे करेंगे, 60 का 60 डिवाइड का डिवाइड, 4 ऑफ 3 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ऑफ का मतलब 3 मल्टीप्लाई, तो 4 3 का कितना होता है 12। अब इसके बाद क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ से 60 का 60 डिवाइड के अगली टर्म आ जाती है नीचे, तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, 12 1 का 12, 12 5 का 60, 12 1 का 12, 12 पंजे 60। कौन सा ऑप्शन, मेरा डी ऑप्शन। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, द सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट बोला गया है ऑन, ऑन का मतलब होता है
सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल मेरे को दिया हुआ है कितना, 1000 रुपये। परसेंट में जो दिया जाता है वो क्या होता है, रेट। तो रेट दिया हुआ है कितना, 10%। जो साल में दिया जाता है वो क्या है, मेरे को टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना, 3 साल। चलो अब ये जो इज लगा हुआ है, ये इज किसके लिए लगा है, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए। क्वेश्चन पढ़ना भी आना चाहिए। द सिंपल इंटरेस्ट इज, मतलब ये सारे डेटा का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो मेरे को पता है सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे में आ गया मेरा 100। तो मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 1000, तो आ गया 1000 इंटू रेट दिया हुआ है कितना, 10%, इंटू टाइम दिया हुआ है कितना, 3 साल, बटे में आ गया मेरा 100। तो यहाँ से मैं काट सकता हूँ 1 0 1 0 1 0 1 0। जीरोस की टेंशन नहीं लेनी है, आप सीधे नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। 3 1 का 3, फिर 3 1 का 3 आया 3, 1 0 और ये दूसरी 0, कितने आ गए, 2 0 साथ में। तो कितना आया, 300। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलो अब चलते हैं 42 पर। 42 में क्या कहा गया है, अब छोटा छोटा लिखा हुआ है, बस मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। इफ द रेशो ऑफ टू नंबर, इफ मतलब अगर, अगर दो नंबर्स का रेशो, दो नंबर्स का रेशो कितना दिया हुआ है, 3:5। मैं मान लेता हूँ एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, इनका रेशो दिया हुआ है 3:5, ठीक है। एंड देयर सम, सम का मतलब होता है प्लस करना। कितना सम दिया हुआ है, 64। तो जब भी नंबर्स हमें रेशो में दिए जाते हैं, आप ये सीखो कि नंबर्स को हम पार्ट्स में बांट देते हैं। पार्ट्स में बांट देने का मतलब कि पहला नंबर जो है उसके 3 पार्ट और दूसरा नंबर जो है उसके 5 पार्ट, ठीक है। तो 3 पार्ट और 5 पार्ट मेरे को दिए गए हैं, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ सम, मेरे को बोला गया दोनों नंबर्स का सम मतलब प्लस करना, ए और बी को जोड़ दो तो कितना आता है, 64। इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से भी बताऊंगा, पर पहले बेसिक सीखो। बेसिक क्या कहता है, ए कितना है, 3 पार्ट, तो 3 पार्ट प्लस बी कितना है, 5 पार्ट, तो लिखा 5 पार्ट, किसके बराबर, 64 के। 5 और 3 कितने होते हैं, 8 पार्ट, 8 पार्ट का वैल्यू कितना, 64। अब मैं यहाँ से काट सकता हूँ, 8 1 का 8, 8 8 का 64, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आया, 8। अब ऐसे मान लो कि एक टॉफी 8 रुपए की है, तो उसने बोला था ना कि द लार्जर नंबर 3 बड़ा 5 बड़ा, 5 बड़ा ना। तो यहां से हम निकालते हैं कि 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी। एक टॉफी अगर 8 रुपए की, तो 5 टॉफीज कितने की होंगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 5 का 40, 5 अट्टे 40। तो इसको ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, बड़े आराम से। यहाँ पे देखो मेरे को दिया गया था 64, 64 क्या था, सम किसका, इन दोनों नंबर्स का। दोनों नंबर किस रेशो में, 3:5 में, यहीं से देख लो 3:5 में है, तो 3 और 5 कितने होते हैं, 8। मल्टीप्लाई बाय, मेरे को क्या निकालना है, बड़ा नंबर। बोला हुआ है ना कि द लार्जर नंबर, तो बड़ा नंबर निकालना है, तो 3 बड़ा 5 बड़ा, 5 बड़ा तो 5 से मल्टीप्लाई, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो 8 1 का 8, 8 8 का 64, 8 5 का कितना आ गया मेरा 40 आंसर। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। इफ 7 पेन कॉस्ट, मतलब 7 पेन की कॉस्ट मतलब कीमत, 7 पेन की कीमत कितनी है, 63 रुपीज। देन द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिस, 12 पेन की कीमत कितनी होगी। चलो निकालते हैं। तो 7 पेन्स की कीमत मेरे को दी गई है 63। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ एक पेन कितने का है, तो एक पेन कितने का होगा, 7 1 का 7, 7 9 का 63। तो एक पेन कितने का हुआ, 9 रुपीज का हुआ। तो अब मैं निकाल सकता हूँ कि 12 पेन कितने के हैं। तो अगर मेरे को 12 पेन्स निकालने हैं कितने रुपए के, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 12 पेन कितने, हर एक पेन 9 रुपए का है, तो 12 9 का होता है 108 रुपए। कौन सा ऑप्शन, मेरा सी ऑप्शन, ठीक है। इसको आप आराम से एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते। शॉर्ट ट्रिक क्या मतलब, बेसिक ही है। आप कैसे निकाल सकते हो, 63 दिया होगा ना, 63 कितने पेन का कीमत है, 7 पेन का।
तो मेरे को कितने पेन का निकालना है, 12 पेन का, यहाँ पे लिखा 12। 7 एक कम 7, 7 9 का 63, 7 1 का 7, 7 9 का 63, 12 इंटू 9 होता है 108, 108। तो एक ही स्टेप में भी निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको दिया गया इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया गया एक सर्कल का कितना 20 सेंटीमीटर, आपसे पूछा गया रेडियस बताओ, रेडियस कितना होगा। तो रेडियस कितना होगा, तो पहले समझ लो कि सर्कल क्या होता है, ऐसे क्लोज राउंड शेप्ड फिगर इज कॉल्ड सर्कल। तो इसका सेंटर होता है ये वाला, ये गोल सा सर्कल है, इसका सेंटर होता है बीच वाला। अब सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर तक का ये जो सीधी लाइन होती है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। अब डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की सीधी रेखा को डायामीटर बोलते हैं। बस शर्त ये है कि ये सेंटर से होके जानी चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि डायामीटर कितना है, ये पूरा का पूरा। तो रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक था, डायामीटर पूरा का पूरा है। तो मतलब हम देख के बता सकते हैं कि रेडियस जो है वो डायामीटर का आधा होता है, डायामीटर का आधा होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला भी है कि डायामीटर जो होता है 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो रेडियस कितना, डायामीटर का आधा, यही 2 उधर जाके डिवाइड होता है। चलो वैसे भी बिना पेन कॉपी पे हम इसको निकाले हुए निकाल सकते हैं, कैसे कि रेडियस आधा होता है डायमीटर का, तो 20 का आधा कितना होता है 10, बस इतनी सी बात। तो यहां से भी निकाल सकते हो आप कि डायमीटर कितना था 10 इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस निकालना था 2 कितने, अच्छा डायमीटर 20 था, 20 था, सॉरी डायमीटर कितना था 20 था, 20। तो यहाँ से 2 कितने का 2 10 का 20, तो मेरे पास कितना आया 10 सेंटीमीटर, वही आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 45 पे। अब 45 मेरे को क्या बोला गया है वो देखते हैं। 45 बोला गया फाइंड द HCF, निकालो HCF किसका, 20 और 25 का। तो HCF मैंने सिखाया हुआ है 20 और 25 का HCF क्या निकालते हैं हम, कि हम देखते हैं दोनों के दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं। तो मेरे को दिख रहा है दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 4 का 20, 5 5 का 25। अब 4 और 5 किसी के टेबल में इकट्ठे नहीं आते, तो मेरा HCF कितना हुआ 5 हुआ। अगर आपको यहीं पर एलसीएम बोला जाए तो एलसीएम में आपने इसको एल शेप में मल्टीप्लाई करना है। फिर मैं क्या करता, 5 4 का 20, 25 का 100, 100 में लिखता, वो था एलसीएम। अब HCF पूछा जाए तो सिर्फ लेफ्ट साइड वाला, सिर्फ लेफ्ट साइड वाला, कौन सा 5 मेरा आंसर, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 46 पे चलते हैं। अब 46 में से क्या पूछा गया है, 46 में बोला गया द स्पीड ऑफ ए कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार की स्पीड दी हुई है, स्पीड मतलब उसकी गति कितनी है, स्पीड कितनी दी हुई है, मेरे को दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है, फाइंड मतलब निकालो, इन हाउ मच कितने समय में, टाइम, विल इट कवर ये कवर करेगी अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, एक दूरी कितनी 120 किलोमीटर की। तो अगर फिर से मैं समझा देता हूँ, स्पीड कितनी है गाड़ी की 40 किलोमीटर पर आवर, तो निकालो कितने समय में ये कवर करेगी, डिस्टेंस कितना 120 किलोमीटर। तो मेरे को डिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना 120 किलोमीटर, तो मेरे को पता है टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर, किसके बराबर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर, ये याद रखना है। तो डिस्टेंस कितना था 120 बटे में स्पीड कितनी है 40, 0 से 0 कटा, 4 1 का 4, 4 3 का 12, तो मेरा आंसर कितना हुआ 3 घंटे। तो कौन सा ऑप्शन, मेरा ऑप्शन आया बी ऑप्शन। चलिए 47 पे चलते हैं। 47 में मेरे से क्या पूछा गया है, 47 में बोला गया फाइंड द एवरेज ऑफ, इनका एवरेज निकाला 32, 18, 40 और 70। तो चलिए इनका एवरेज निकालते हैं, 32, 18, 40 और 70। एवरेज मैं बता दूं कि एवरेज किसके बराबर होता है, सम अपॉन नंबर। ठीक है, तो यहां से सम क्या होता है, सम का मतलब होता है प्लस करना, तो इनको प्लस करो, 32 प्लस 18 प्लस 40
प्लस 70 अपॉन में कितने नंबर है, 1 2 3 4, कितने नंबर, 4 नंबर। तो प्लस करोगे तो पहले लास्ट वाले को प्लस करो, 0 + 0 0, 0 + 8 8, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 1 कैरी दूसरे वाले को दो यहाँ से। अब सेकंड लास्ट वाले को पकड़ो, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16 अपॉन 4 का 4। अब काटो, 4 1 का 4, 4 4 का 16, 0 साथ में कितना आया 40। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बड़े आराम से निकालो। अब आ जाओ 48 पे। अब 48 पे क्या बोला गया है मेरे को, व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू निकालनी है किसकी, 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। निकालते हैं, 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4 का क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। आप गलती क्या करते हो, आप इसको माइनस पहले कर देते हो। तो बॉडवास से चले तो पहले मल्टीप्लीकेशन होती है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 का 49 माइनस 4 4 का 16, कितना आया 49 माइनस 16 होता है 33। जिसको माइनस नहीं करना था वो यहाँ पर देखो 49 माइनस करना था 16, तो माइनस करना है तो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो कितना है 33। तो कौन सा ऑप्शन, मेरा ए ऑप्शन आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स, पहले 8 इवन नंबर्स का सम बताओ। पहले तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2 के टेबल में 2 1 का 2, 2 2 का 4, 6 8 10 12, ये सारे के सारे। अब 8 दिए हुए, 8 तो आप प्लस कर सकते हो, पर अगर यहीं पे आपको 20 दिए होते, 30 दिए होते, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक क्या कहती है कि आपको कितने नंबर बोले, 8 ना, तो 8 लिखा। 8 के अगला नंबर क्या होता है 9, 8 9 का 72, बस इतना सा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। समझ लो ट्रिक क्या है, 8 नंबर्स बोले हुए हैं, जितने नंबर बोले हैं वो लिखा, मल्टीप्लाई में उसका अगला नंबर कितना 9, 8 9 का 72, प्लस करके देख लो यही आएगा, प्लस करके देख लो यही आएगा। पहला कौन 2, दूसरा 4, 6 8 10, फिर कितना 12, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, प्लस करके देख लो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56, 56 और 16 कितने होते हैं 72, आया 72। देख लो, मैंने बोला कि ट्रिक आपकी काम करेगी ही करेगी। पहले 8 इवन नंबर्स का बोला है, तो 8 का 8, 8 के अगला नंबर कौन 9, 9 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा 8 9 का 72। अगर 30 बोला हो तो 30 से भी कर लो, 30 मल्टीप्लाई बाई 31, 30 के अगला नंबर होता है 31, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर। अब अगर यहीं पे ऑड नंबर्स बोला हो कि ऑड नंबर्स का सम बताओ, ठीक है, सम बताओ ऑड नंबर्स का, मैं पहले 5 ले लेता हूँ, ठीक है, पहले 5 ऑड नंबर्स का सम बताओ। तो उसका ट्रिक याद रखो कि 5 बोला है ना, 5 लिखा, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 25। अगर ऑड नंबर्स बोला हो तो इसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई, अगर इवन बोला हो तो पहले ये नंबर फिर मल्टीप्लाई इससे अगला नंबर, ऑड में इसी नंबर को 2 बार, ठीक है। चलो आप समझ चुके हो, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का कितना है 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड, उसकी साइड कितनी होगी। तो पहले तो आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 इंटू साइड के बराबर, तो 4 इंटू साइड के बराबर आ गया पेरीमीटर। पर पेरीमीटर तो मेरे को दिया होगा, इफ द पेरीमीटर इज का मतलब ये दिया होगा कितना 24। अब मैं इनको काट सकता हूँ, कैसे, 4 1 का 4, 4 6 का 24, तो मेरे पास साइड कितनी आई 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। समझ आया। तो यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट खत्म होता है। अब दिन बहुत कम रह गए हैं आपसे, यही मैं बात करना चाहता हूँ, दिन बहुत कम है, मेहनत करो, आगे पीछे मत ध्यान दो कि कोई बोलेगा पेपर मुश्किल आएगा, कोई बोलेगा पेपर आसान आता है, अपनी मेहनत पे ध्यान दो।
मेहनत इतनी करो कि आपके खानदान में किसी ने इतनी मेहनत ना की हो। अगर कोई आपके सामने से जा भी रहा हो तो वो आपकी मिसाल दे, किसी को समझाए भी तो बोले आपकी मिसाल दे, बोले कि मेहनत करो तो उस बंदे जैसी करो जितनी वो मेहनत करता है। दिन रात मेहनत करो, आपको देख के लोग आपकी मिसाल दें, वो बोले कि हाँ यार मेहनत करो तो इस बंदे जैसी करो। मैं इसीलिए कहता हूँ मेहनत इतनी करो जितनी आपके खानदान में किसी ने ना की हो। तो इसीलिए दिन बहुत कम है। आज का 10th मॉक टेस्ट भी खत्म हो गए। ये 10 के 10 मॉक टेस्ट आपका टारगेट होना चाहिए, आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। फिर से देखो वीडियोस को, फिर से उसको देखते देखते पूरे मॉक टेस्ट आपके रीड हो जाने चाहिए दिमाग में, कि कल को जब पेपर में कोई भी क्वेश्चन इनमें से उठ के आए तो आप सीधे बोलोगे इसका ये आंसर होना चाहिए। तो ये बात करनी बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए आज वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। आपके लिए इतना ही था। कल मिलेंगे फिर से नए मॉक टेस्ट के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।